नमस्कार, मैं राहुल कठेरिया। लोकसभा के चुनाव से पहले आम आदमी पार्टी के लिए बेहद खुशी की बात है, क्योंकि आम आदमी पार्टी के कद्दावर नेता राज्यसभा सांसद संजय सिंह जी को आज सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिल गई है। सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने जब ईडी के वकीलों से सवाल किया, क्या इनको जमानत दी जा सकती है, क्या आपको कोई आपत्ति तो नहीं है, तो ईडी के वकीलों ने स्पष्ट तौर पर बोल दिया है कि हमें कोई आपत्ति नहीं है। तो इस प्रकार से संजय सिंह जी को सुप्रीम कोर्ट से शराब घोटाले में जमानत मिल जाती है। यानी कि एक तरीके से कुछ लोग ये भी बोल रहे हैं कि जो संजय सिंह जी को जो जमानत मिली है सुप्रीम कोर्ट से मिली, वो तो ठीक है, ईडी के रहमो करम पर भी जमानत मिली है, क्योंकि ईडी अगर आपत्ति कर देती तो शायद संजय सिंह जी को जमानत ना भी मिलती। लेकिन अगर मान लीजिए ईडी आपत्ति कर देती तो फिर सुप्रीम कोर्ट में ईडी जवाब क्या देती, क्योंकि पिछले कुछ दिनों से जिस प्रकार से सुप्रीम कोर्ट एक्शन में है, चाहे इलेक्टोरल बोर्ड्स का मामला हो, अब हाल ही में जो वीवीपैट को लेकर जो याचिका मंजूर कर ली गई है वो मामला हो, और अन्य तमाम मामले हों। अभी सुप्रीम कोर्ट की एक जज ने जो है जो काला धन था, जो नोटबंदी हुई थी, उसको लेकर कमेंट्स कर दिया है। तो इस वक्त लग रहा है कि सुप्रीम कोर्ट एक्शन के मूड में है। इन्हीं सब चीजों को देखते हुए मुझे ऐसा लगता है कि ईडी के अधिकारियों ने सुप्रीम कोर्ट में इसीलिए बोल दिया कि हमें कोई आपत्ति नहीं है, तो इसलिए जो है संजय सिंह जी को जमानत दे दी गई है। अब सवाल यहाँ ये भी बनता है कि मान लीजिए कि संजय सिंह जी को जमानत दे दी है, क्या ये काम पहले नहीं हो सकता था? 6 महीने से किसी व्यक्ति को आप शक के आधार पर जेल के अंदर डाले हुए हैं और 6 महीने तक अभी तक आप जांच ही कर रहे हैं। उसके खिलाफ अभी तक आपको कोई ठोस सबूत ही नहीं मिला, और इसके बावजूद 6 महीने तक वो अंदर है। तो क्यों? ये सबसे बड़ा सवाल है। तो इस सवाल का तो जवाब मेरे पास भी है, क्योंकि हम सब जानते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी जी को जिस व्यक्ति के लिए ऐसा लगा कि ये व्यक्ति हमारे 2024 के लोकसभा के चुनाव में हमको सीटों के लिए नुकसान कर सकता है, हमारे खिलाफ जो भी बोलेगा, उसको प्रधानमंत्री मोदी जी ईडी, इनकम टैक्स, सीबीआई के माध्यम से अंदर करवा देते हैं, ईडी के माध्यम से। तो वही संजय सिंह जी के खिलाफ हुआ है। हालांकि इस शराब घोटाले में 4 लोगों का नाम और है, इसमें केजरीवाल साहब भी हैं, मनीष सिसोदिया जी भी हैं, सत्येंद्र जैन जी भी हैं। तो लोग मांग ये कर रहे हैं क्या केजरीवाल साहब, सत्येंद्र जैन जी या मनीष सिसोदिया जी भी बाहर निकलेंगे? तो खैर, चारों लोगों का मामला अपना अलग अलग तरीके से है। शायद उन लोगों को जमानत कब मिले ये देखने वाली बात होगी, लेकिन संजय सिंह जी जमानत पे बाहर आ चुके हैं। अब वो चुनाव प्रचार में भी लग सकते हैं, चुनाव प्रचार खूब करेंगे अपने 2024 के लोकसभा के चुनाव में। लेकिन आखिर ईडी के अधिकारियों ने क्यों कहा कि हमें कोई आपत्ति नहीं है संजय सिंह जी की को जमानत देने पर? ये यहाँ पर सवाल बनता है, क्योंकि देखिए कल परसों में मेरा व्यक्तिगत मानना यह है कि कल परसों में इंडिया गठबंधन की जो रैली हुई है, उस रैली में जिस प्रकार से हुजूम उमड़ा है, तो हो सकता है कि ईडी को भी लग रहा हो या ब्यूरोक्रेसी को लग रहा हो कहीं ऐसा तो नहीं कि सत्ता बदल जाए। और अगर सत्ता बदल गई तो राहुल गांधी तो स्पष्ट तौर पे बोल ही चुके हैं कि जो जो लोग इस वक्त लोकतंत्र को खत्म करने पे लगे हैं, अब मान लीजिए जिस दिन भी भाजपा की सरकार गई और कांग्रेस की सरकार आई, तो कार्रवाई होगी और बहुत बड़ी कार्रवाई होगी, जो भविष्य में कोई ऐसा करेगा भी नहीं, ऐसी कार्रवाई होगी। तो हो सकता हो ब्यूरोक्रेसी को लग रहा हो कि भैया इस वक्त जो है बीच में रह के काम कर लो। क्यों? क्योंकि बाई चांस कहीं परिवर्तन हो गया तो अब कहने की आवश्यकता ही नहीं है। खैर, जो भी हो, संजय सिंह जी को जमानत मिल गई है। आम आदमी पार्टी के लिए खुशी की बात है, क्योंकि कम से कम उनके जो ऊपरी पंक्ति का जो बड़ा नेता है वो एक बाहर है। हालांकि केजरीवाल साहब, मनीष सिसोदिया जी, सत्येंद्र जैन जी अंदर है। अब इनके मामले में आगे क्या होगा वो देखने वाली बात होगी। लेकिन आज के लिए बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।